अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले मुझे अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र अदा करना है कि उसने मुझे अल्फ़ाज़ को लिखने, उनको समझने और उनको लोगों तक बयान करने का फ़न अता किया। बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं इस टॉपिक पर, बहुत सारे अफ़साने लिखे जा चुके हैं, बहुत जगह इस पे डिबेट हो चुकी है, वीडियोज़ बन चुकी हैं और बहुत सारे लोगों ने इस पे डिस्कशन की है कि किस तरह से होम मेकिंग को डिसरिस्पेक्टफुल रखा गया है, उसको किसी जॉब का दर्जा नहीं दिया गया, उसका कोई अजर नहीं है, उसकी कोई फ़ीस नहीं है और हम उसको किस तरह से एक आम चीज़ तसव्वुर करते हैं कि जो इंसान घर संभाल रहा है वो कुछ भी नहीं कर रहा। बहुत डिबेट्स हो चुकी हैं इसके ऊपर, पर मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से शेयर करना है कि हमें ये लगता है कि जिस चीज़ के हमें पैसे नहीं मिलते ना, उस चीज़ की कोई कीमत नहीं है। उस चीज़ को अहमत समझना एक अहमकाना बात है कि वो तो बिल्कुल अहम है ही नहीं, क्योंकि उसके पैसे नहीं मिलते। जिस तरह से हम कोई ऐसी जॉब करते हैं जिस पे हमें चंद हज़ार मिलते हैं और एक ऐसी जॉब करते हैं जिसमें हमारा जो सैलरी पैकेज है वो लाखों में होता है, तो हम किसे प्रेफ़र करते हैं? वो लाखों वाली चीज़ को। हम उस शख़्स को, क्योंकि ये चीज़ है कि जिस तरह हम देखें, इज़्ज़त का पैमाना भी वैसे-वैसे ही बढ़ता है जैसे-जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या आपके जो भी अकाउंट में फ़िगर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं, आपकी लोगों में इज़्ज़त बढ़ती जाती है। इट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट, रियलिटी है दुनिया की। लेकिन एक ऐसी जॉब जिसका 1 टका भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, उसे लोग किस तरह से बिग डील समझेंगे, उसे लोग किस तरह से इम्पोर्टेंस देंगे, यानी हाउस मेकिंग। कभी किसी माँ को पैसे लेते हुए देखा है बच्चों से कि मुझे पैसे दो क्योंकि मैंने आपके लिए रोटियां पकानी हैं, क्योंकि मैं घर की सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं आपके कपड़े धोती हूँ। इसलिए शायद लोगों की नज़र में उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती, क्योंकि उसके पैसे नहीं लिए जाते। उसकी इम्पोर्टेंस पता है कब मालूम होती है? उसकी इम्पोर्टेंस मालूम होती है जब वो माँ आपके ऊपर आकर रौब जमाती है, जब वो आपसे हुक्म देकर आपको कहती है कि मुझे ये चीज़ ला कर दो। वो हुक्म दे के कहती है बंद करो अपने मोबाइल, सो जाओ। वो जब आपको हुक्म देती है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी ये काम करो, छोड़ दो अपने लैपटॉप, छोड़ दो अपनी चीज़ें, छोड़ दो अपने सारे काम, मुझे ये करके दो। या जब वो हुक्म देती है कि मेरी टाँगें दबाओ, मेरी टाँगों में दर्द है, या जाओ किचन में ये काम कर लो, या जाओ फ़लाँ रिश्तेदार को ये दे आओ। इस तरह के हुक्म आप अपने घरों में काम करने वाले हेल्पर्स के मुँह से नहीं सुन सकते। क्यों नहीं सुन सकते? क्योंकि वो हेल्पर हैं, वो अपनी जॉब के पैसे लेते हैं, वो आपकी माँ नहीं है। कैन यू सी द डिफरेंस? माएँ उससे जॉब के पैसे नहीं लेती, लेकिन बदले में वो क्या लेती हैं? हक। ऐसा हक जो कि सिर्फ माँ के पास है और किसी के पास नहीं है। एक अच्छे भले जवान मर्द को, जवान औरत को, एक लड़का है, एक लड़की है जो कि जॉब पे जा रहे हैं, 25-28 साल के हो गए हैं, दुनिया में उनकी बड़ी इज़्ज़त है। सिर्फ़ उनकी माँ उनको थप्पड़ लगा सकती है, सिर्फ़ उनकी माँ उनको झिड़क सकती है और दुनिया में कोई इस चीज़ के ऊपर, कोई भी इस चीज़ के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों मारा या तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्यों झिड़का। वो इसलिए क्योंकि वो उसकी माँ है, उसने अपनी जवानी दी है उसको, उसने अपना अच्छा वक्त सर्व किया उसके ऊपर। दुनिया में और कोई शख्स आप पे ये हक नहीं रख सकता जो कि वो रखती है। तो हाउस मेकिंग जहाँ आपको आप कुछ नहीं करते का टैग देती है ना, वहीं पे वो आपको ऐसे हकूक़ देती है जो कि दुनिया में शायद करोड़ों कमाने वाले के पास भी नहीं होते, या वो जो करोड़ों कमाने वाला भी है उसके ऊपर भी एक सुपीरियर पावर होती है और वो उसकी माँ होती है। वो करोड़ों कमाने वाला लोगों के लिए बहुत बड़ा आदमी हो सकता है, लेकिन अपनी माँ के लिए वो उसका बच्चा ही है, जिसके ऊपर वो कभी भी रौब जमा सकती है।
उसे अपनी मीटिंग्स छोड़नी पड़ेंगी क्योंकि उसकी माँ ने उसे बुलाया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ आपको अजर नहीं देती। हम हमेशा ये देखते हैं कि माँओं को अजर नहीं मिलता, माँओं को वो कह लें कि वो कीमत नहीं मिलती या वो इनाम नहीं मिलता जो कि बाकी लोगों को मिलता है। वो मुशक्क़त भी करती हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। उनको उनको वो मिलता है जो कि पैसों वालों को भी नहीं मिल सकता। सो हर चीज़ वो क्या कहते हैं, सर्कल है दुनिया के, घूम फिर के चीज़ें आती रहती हैं। तो आज वो अपनी एनर्जी उन पे इन्वेस्ट कर रही है, अपने बच्चों पे, अपनी जवानी इन्वेस्ट कर रही है, अपना अच्छा वक्त उन पे इन्वेस्ट कर रही है, अपनी रातों की नींद और दिन का सुकून इन्वेस्ट कर रही है। तो उसको बदले में क्या मिलता है? आप कहते हैं कि बदले में क्या मिलता है? सारी उम्र खिदमतें की, इनको पराठे बना बना के खिलाए, बदले में क्या मिला? बदले में वो हक मिला जो कि किसी को नहीं है उस औलाद के ऊपर। वो हक मिला है उस माँ को, मरते दम तक वो हक उसका रहता है, और इवन मरने के बाद भी उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आपका कोई अजीज़, इवन आपकी औलाद भी आपकी माँ की जगह नहीं ले सकती। वो औलाद जिसके लिए इंसान इतनी दौड़ धूप करता है और जिसकी ज़रा से चोट पे आप रो पड़ते हैं और जिसके लिए आप वही स्ट्रगल करते हैं जो आपकी माँ ने की थी, लेकिन फिर भी वो भी आपकी माँ की जगह नहीं ले सकती। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको अपनी औलाद के काम छोड़कर अपनी माँ के पास जाना पड़ता है क्योंकि उसने आपको बुलाया था किसी काम से। सो देयर इज़ अ थिंग, कहने वाले तो कहते रहेंगे कि हाउस मेकिंग जो है उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, इससे अच्छा है कि औरतों को अपना करियर बनाना चाहिए। ज़रूर करियर बनाना चाहिए, ज़रूर कमाना चाहिए, ज़रूर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं करना चाह रहा और अगर कोई घर में रहकर घर चलाना चाह रहा है तो उसको डिग्रेड नहीं करें कि तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही हो, तुम अपनी जवानी वेस्ट कर रही हो या कर रहे हो अगर कोई मर्द है तो इस तरह की बातें करके उनको डिग्रेड नहीं करें, क्योंकि उनको वो सब मिलेगा जो कि शायद उनको लाखों की नौकरी करने से भी नहीं मिलता। आप अपनी राय से मुझे आगाह कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।